हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 57वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आरंभ करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमने देखा 56 एपिसोड में किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो लोग आपका नाम नहीं लेते हैं उनका भी कृपा करके उद्धार करें, जो असुर हैं उनका भी कृपा करके उद्धार करें। सीखने को हमें क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि प्रहलाद महाराज जो हैं उनके अंदर कितनी नम्रता है, कितनी भक्ति है और कितना वो चाहते हैं कि सबको भगवान की शरण मिले। और ये समझ में आता है कि वो प्रहलाद महाराज बहुत क्लियर हैं कि जो माया का जो जग है, जो भौतिक जग है, उससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। जो भी लाभ होने वाला है वो ईश्वर की शरण से ही होने वाला है। भक्ति ही हमारे लिए एकमात्र आगे बढ़ने का एकमात्र हमारे लिए सहारा भक्ति ही है। ईश्वर की तरफ समर्पण करना ही हमारे लिए एक मात्र सहारा है। और भौतिक जग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए किसी प्रकार से भी हमारे लिए लाभ नहीं हो सकता। नरसिम्हा देव जो थे उनकी प्रार्थना सुन के, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुन के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे से मांगो, तुम्हें जो मांगना है। तो ये नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को, जो कि 5 साल के एक बालक होते हैं, उनसे बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, भौतिक इच्छाओं में आप मुझे कृपा करके ना लपेटें। भौतिक इच्छाओं से मुझे आप कृपा करके दूर रखें। मैंने देख लिया है मेरे पिता जो कि भौतिक इच्छाओं में पूरी तरह से घिरे हुए थे, उनका क्या हुआ है। उनने कहा, प्रहलाद महाराज ने, मैं तो असुर परिवार में जन्मा हूं, तो मुझे आप और भौतिक इच्छाओं में कृपा करके ना डालें। मैं किसी प्रकार से, उनने कहा, मैं व्यापार नहीं कर रहा अपनी भक्ति का ताकि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी हों। मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं कृपया करके आपकी भक्ति ही करना चाहता हूं। और अगर आप मेरे को कोई आप वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दें कि मैं किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा जन्म ना ले। क्योंकि भौतिक इच्छा जो होती हैं, अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उसको वो नाश करती है। हृदय की जो पवित्रता है उसे वो अशुद्ध करती है। ये चीज़ उनने, प्रहलाद महाराज ने भगवान को, नरसिम्हदेव जी को कही। कितनी प्यारी चीज़ उनने कही। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जब तक ये मनमंत्र खत्म नहीं होता तब तक तुम राज करो, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें माया किसी तरीके से परेशान नहीं करेगी। तुम राज करो और हमेशा भगवान मेरी भक्ति करो। और भगवान क्या कहते हैं उसे? ये कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा और जो तुमने प्रार्थनाएं करी हैं वो सुनेगा, भगवान ने ये वर दिया, उसे भौतिक चीज़ें जो हैं वो परेशान नहीं कर पाएंगी। तो हम लोगों ने ये जो कथा सुनी है, हम लोगों ने जो प्रहलाद महाराज की भगवान नरसिम्हदेव को जो प्रार्थना का निचोड़ सुना है, तो हमें भी इसका लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि हमें भौतिक जग कभी भी कष्ट नहीं करेगा और हमें भौतिक जग का जो
माया है जो इतनी प्रबल है, जो हमें फंसा देती है, वो हमें नहीं कर पाएगी। हरि बोल। तो इस प्रकार से इस कथा को सुनने का ये बहुत बड़ा लाभ है। इसके बाद प्रहलाद महाराज ने भगवान से बोला, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे नरसिम्हदेव, कृपा करके मेरे जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, जो कि राक्षस हैं, उन पे भी कृपा कर दें। तो कभी भी आप देखें, चाहे उनके पिता कैसे भी रहे हों, प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपने पिता के खिलाफ कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी भी एक बार भी अपशब्द नहीं कहे। इस बात पे प्रसन्न होके भगवान ने, नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज को क्या कहा? उनने कहा, तुम चिंता एकदम मत करो। उनने कहा, तुम और तुम्हारी 21 पीढ़ियां, जो तुम्हारे 21 जो ऊपर हैं, हिरण्यकशिपु और उनके पिता और आगे करते 21 तक, उन सब का भगवान ने कहा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है ईश्वर की कृपा, असीम कृपा, जो हम सोच भी नहीं सकते। ईश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान असीम कृपा हमेशा ही बरसाते रहते हैं। तो ये कथा जो थे युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे। किससे सुन रहे थे? नारद जी से। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो, प्रहलाद महाराज कितने किस्मत वाले थे कि उन्हें इतनी बड़ी कृपा मिली। उन्हें साक्षात परमात्मा ईश्वर के दर्शन हुए। नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे साथ तो साक्षात ईश्वर परमात्मा अपने, जो उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण, उसके रूप में तुम्हारे साथ वो रहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहते हैं। वो तुम्हारे सखा बन के रहते हैं, तुम्हारे दास बन के रहते हैं। तुम्हारे से तो और भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। ये नारद मुनि ने किसको बताया? युधिष्ठिर जी को बताया। और उनने क्या कहा? ये कहा कि वो तो आपके जो हैं सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, और ब्रह्मा और जो शंकर हैं, शिव हैं, वो भी कभी भी परमात्मा ईश्वर नारायण कृष्ण के जो कृपा है, कृपा को आज तक कभी भी समझ नहीं पाए हैं। उनकी कृपा जो है वो अनंत है। ये नारद मुनि ने युधिष्ठिर जी को बताया। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार से शंकर भगवान के ऊपर कृष्ण जी की कृपा हुई थी, और ये कृपा हुई कि उन्हें दानवों को नष्ट करने के लिए तीनों जो सृष्टि थी, उसमें उनको वायु में ट्रैवल करके त्रिपुरा रूप में और माया दानव को नष्ट करने के लिए स्वरूप और शक्ति मिली। इस प्रकार से शंकर भगवान को त्रिपुरी भी कहा जाता है। इसके बारे में ये कथा किसने बताई? नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर जी को बताई। तो भगवान की जो कृपा है उसके बारे में हम तो सोच ही नहीं सकते। भगवान का जो प्रेम है वो, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम हर समय, हर क्षण, हर जगह टपक रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, और हमें इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। हरे कृष्णा।